आज बच्चों मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 8 शुरू करने जा रहे हैं जिसमें भारत की जलवायविक अध्याय 8 भारत की जलवायविक अवस्था। पाठ का परिचय। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देश में ऋतुओं का चक्र। दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्व मानसून की वर्षा की मात्रा का विवरण। चलिए जलवायु देखिए। देखो देखो देश की जलवायु लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। अलग अलग जलवायु से क्या है हमारे, तो इस तरह से हमारा पहनने खाने पीने का रहन हमारी पूरी जीवन शैली पूरी व्यतीत होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जीवन शैली होती है। भारतीय उपमहाद्वीप की विविध भू आकृतियां हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जलवायविक अवस्थाओं के भारत के भीतरी और केंद्रीय राज्य महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का अनुभव करते हैं। ठीक है, देखो भारत के भीतरी और केंद्रीय राज्य प्रकार की जलवायु का अनुभव करते हैं जो गर्मी में बहुत गर्म और सर्दी में बहुत भारत के भीतर मतलब मध्य में जाओगे तो वहां पर क्या है, आपको वहां पर मौसम ऐसा गया तो फिर गर्मी लगातार पड़ेगी, सर्दी भी लगातार पड़ेगी। ठीक है, समुद्र के प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्र वर्ष भर एक समान, वहां पर देखो जो समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र भूखंड भारत का जो हिस्सा सीमा जो है सब वहां पर क्या है, मौसम जलवायु क्या होती है, समान। ऐसा नहीं अधिक गर्मी अधिक सर्दी, समान रहती है, अधिक गर्मी। और दक्षिण का देखिए, देश का दक्षिणी भाग विषुवत रेखा के समीपता के कारण गर्म है। महाद्वीप के कुछ भागों में पर्याप्त वर्षा होती है, कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं वर्षा कम होती है, बर्फबारी हो रही है। ठीक है, इस प्रकार कहीं पर बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो इस तरह से हमारे देश की जो जलवायु अलग है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। तो इस तरह से देखिए हमारे भारत में अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की क्या है, जलवायु है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग चीजें अलग अलग, कहीं सर्दी अलग, कहीं सर्दी ज्यादा है तो गर्मी ज्यादा है, कहीं बर्फ अधिक पड़े, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा है, कहीं बारिश ज्यादा। फिर भी पूरे देश में उष्ण कटिबंधीय वर्षा के प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वर्षा किस प्रकार की होती है, उष्ण कटिबंधीय। कर्क रेखा पूरे देश को, भारत देश को दो भागों में बांटती है, जिसका शीतोष्ण कटिबंधन और तथा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधन में आता है। वर्षा इस भूमि को जलवायविक एकता प्रदान करती है। सामान्यतः देश में गर्मी, वर्षा और फिर सर्दी की आती। ठीक है, तो इस तरह से उत्तरी और दक्षिणी भाग हमारा शीतोष्ण कटिबंधन और उष्ण कटिबंधन में जो आपका बटा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, इस जलवायु एकता प्रदान करती क्या, वर्षा। सभी जगह वर्षा क्या है, किस प्रकार की उष्ण कटिबंधीय वर्षा होती है, जलवायु एकता प्रदान करती है। सामान्यतः देश में गर्मी, वर्षा और फिर सर्दी की आती है। बाद एक सामान्य हमारे देश के जो हमारे देश में अधिक भाग पर इस तरह वर्षा और सर्दी। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, हिमालय समुद्र से वर्षा का प्रभाव। हिमालय देश की जलवायु अवस्था को बहुत प्रभावित करता है। यह उत्तर भारत में हवाओं से बचाव करता है। ठीक है, और फिर इसी कारण क्या है, वर्षा होती है। जो जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में देखो, और दो जलवायु क्षेत्रों उत्तर और दक्षिण में बांटता है हमारा हिमालय। जलवायु क्षेत्रों को जो बांटता है वो हमारा बांटता उत्तर। वे उन मानसूनी हवाओं वाला वर्षा को रोकता है। वे उन मानसूनी हवाओं को रोकता है जिससे भारी वर्षा होती है। ठीक है, हवाओं को रोकने पर तो वर्षा होती है, जब हवा रुक जाती तो वर्षा होती है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय प्रकार की जल क्या है, होती है। और फिर क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु से यह ठंडा रेगिस्तान बन जाता है। इसीलिए हिमालय को जलवायु विभाजक भी कहा जाता है। हिमालय की वजह से दक्षिण में जलवायु क्षेत्र हमारा देश जो उत्तर दक्षिण जलवायु क्षेत्र में बटा हुआ और दक्षिण हिमालय की नंबर पर समुद्र से दूरी। देखो बच्चों, समुद्र तटीय क्षेत्रों में जलवायु अवस्था को संतुलित करता है। देखिए हमारा देश तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, और ये जो है क्या है, समुद्र तटीय क्षेत्र जो है जलवायु अवस्था को संतुलित करता है। इन क्षेत्रों में एक रूपता जलवायु रहती है, मतलब जबकि देश के भीतरी भाग में महाद्वीपीय जलवायु रहती है। तो देखो जो आपके तटीय किनारे जो है भारत के,
ये जो तटीय किनारे, यहाँ पे तो खैर पानी है ना, जो तटीय किनारे यहाँ पर क्या है, समान रूप से जलवायु रहती है। और जब आप धीरे 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 भीतर आएंगे, यहाँ भीतर आ जाएंगे, यहाँ पर क्या है, मौसम क्या है, अधिक गर्मी तो कहीं अधिक सर्दी लगातार, परंतु यहाँ पर तटीय क्षेत्र पे जलवायु क्या है, समान रूप से रहती है। इन क्षेत्रों में अब देखिए समुद्र से दूरी जो है, अब जैसे जैसे आप समुद्र से दूर होते जाओगे जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा। जबकि देखिए जब तटीय क्षेत्र मैदान जो है लगे, वहां पर क्या जलवायु, अब भीतर के अंदर जाएंगे तो आप महाद्वीपीय जलवायु पाएंगे। तौर पर वर्षा का प्रभाव, देश की जलवायु को वर्षा अत्यधिक प्रभावित करती है। गर्मी में दक्षिणी पश्चिम हवाएं समुद्र से भूमि की ओर चलती है। दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो है समुद्र से भूमि की ओर चलती है, जिससे देश के विभिन्न भागों में भारी वर्षा। सर्दी में उत्तर पूर्वी हवाएं तमिलनाडु तट पर वर्षा लाती है। ये मानसून गर्मी को गर्म और नम बनाते हैं। मानसून गर्मी को गर्म और नम बनाते हैं और सर्दी को ठंड और शुष्क। तो ये मानसून है, मानसून आते हैं, वर्षा क्या है, गर्मी को गर्म और नम बनाते हैं, ठंड को ठंड और शुष्क। भारत सर्वाधिक रूप से मानसून आधारित। चलिए बच्चे, चौथे नंबर पर आ जाइए। भू आकृति अभी क्या है, हमारे देश की विभिन्न जलवायु का, देश के विभिन्न भागों में भू आकृतियों तापमान को, जैसे कि तो जैसे पर्वत है, क्या करती है, प्रयास करती है, रोक लेती है। और जहाँ पर्वत पहाड़ ज्यादा ऊंचे नहीं, वो क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, वर्षा नहीं। इस तरह भू आकृतियां जो हमारे भारत जलवायु विभिन्नता का कारण है। देखिए मैदानों की तुलना में ऊंचे पर्वतों पर कम तापमान रहता है। 165 मीटर 1 डिग्री से तापमान कम हो जाता है। तो देखो 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है यदि आप ऊंचाई, पहाड़ों की ऊंचाई, पर्वतों की ऊंचाई पर 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तापमान घटता है ऊंचाई पर। इस प्रकार ऊंचा ऊंचा स्थान ठंडा होता है, जबकि निचला स्थान क्या होता है, गर्म होता है। समान रूप से एक ही समय में गर्मी का मौसम यदि है तो गर्मी के मौसम में मैदानी भाग क्या होगा, गर्म होगा, वहां पे गर्मी होगी, और ऊंचाई वाला भाग उसी समय ऊंचाई के साथ तापमान रहेगा। ठीक है, उदाहरण स्वरूप जब पंजाब हरियाणा बहुत गर्म होते हैं तब हिमालय क्षेत्र में ठंडक होती है। माउंट आबू जो कि राजस्थान में है और ऊटी दक्षिणी भारत प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है, जबकि वे गर्म क्षेत्र में स्थित है लेकिन ऊंचाई पर है। तो जो ऊंचा स्थान है, इन्हीं स्थान पर जो ऊंचाई पर पर्वतीय क्षेत्र ठंडा होता है, एक ही, और नीचा जो मैदानी भाग होता है वो आपका होता है गर्म। तो इस तरह से ऊंचे भाग जो है, जो ऊंची भू आकृतियां हैं, बट जो हमारी भूमि की ऊंची भू आकृतियां हैं वो क्या होती है, गर्मी के मौसम में वो अधिक ऊंचाई पर स्थित है। भू आकृतियों की विशेषताएं न सिर्फ तापमान को ही नियंत्रित करती है बल्कि वर्षा स्तर व उसके प्रतिमान और क्षेत्र जलवायु को भी प्रभावित करती है। जलवायु यानी उस क्षेत्र के जलवायु को और वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह भूभाग जो आकृतियां हैं हमारी जलवायु की हमारे जलवायु को विभिन्न स्तरों में बांटती है। पश्चिमी घाट अपने पश्चिम में संकरे तटीय पट्टी पर भारी वर्षा लाते हैं। जो पश्चिमी घाट है अपने संकरे तटीय पट्टी पर भारी वर्षा लाते हैं क्योंकि वे अरब सागर से आने वाली नम हवा को रोकते हैं। इसलिए फिर क्या होता है, इस तरह से क्या होता है कि भू आकृतियां आने वाली, जो भू आकृति आने वाली नम हवाओं को रोक लेती है, मानसून पर वर्षा हो जाती है। इससे उल्टा देखिए राजस्थान की अरावली श्रृंखला इतनी ऊंची नहीं है कि वर्षा लाने वाली हवाओं को रोक पाए, इसलिए वहां पर सूखा पड़ता है, सूखा रह जाता है, वहां पर वर्षा। राजस्थान सूखी जलवायु के साथ एक रेगिस्तान। 5वें नंबर पर पश्चिमी असामान्यताएं, इसकी उत्पत्ति पूर्वी मध्य सागरीय है ना, उत्पत्ति कहाँ से होती है, पूर्वी
उत्पत्ति जो है पूर्वी मध्य सागरीय क्षेत्र में होती है और भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पहुंचने से पहले ये ईरान और पाकिस्तान से होती है, फिर ये वहां से होती हुई हमारे भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये वर्षा लाने और उत्तर क्षेत्र में शीतलहर को उत्पन्न करती हैं, पश्चिमी असामान्यताएं जो आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पाकिस्तान ईरान से होती हुई हमारे भारत में वर्षा लाने शीतलहर ठंड उत्पन्न करती है, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। तो इन सभी राज्यों में पश्चिमी असामान्यताएं आती हैं मध्य सागर के। अब आ जाइए ऋतुओं का चक्र। ऋतुओं भारतीय उपमहाद्वीप की मुख्य 4 ऋतु होती हैं, जिनके नाम देखिए ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु और पश्चगमन मानसून। शीत ऋतु काल, यह ऋतु भारत में दिसंबर के आरंभ से फरवरी तक रहती है। जनवरी से ठंडा महीना होता है। शीत ऋतु ठंडा, सर्दियों का महीना। ठीक है, तो इस तरह से सर्दियों का समय हमारा कब शुरू हो जाता है? दिसंबर से शुरू हो जाता है और जनवरी में बहुत अधिक ठंड होती है। ये तापमान ठंडा और सूखा रहता है। इस समय सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं। इस समय पर्यावरण रूखा होता है क्योंकि हवा भूमि की में नमी नहीं होती। इस तरह से दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक के अंतर पर कम होता है। उत्तर भारत में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ठीक है, और दक्षिणी भारत में 25 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है, शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं पूरे भारत पर चलती है, जो कि उत्तरी मैदान में उच्च दाब वाला क्षेत्र विकसित करती है। क्योंकि यह क्षेत्र बहुत ठंडा होता है, इसलिए हवाएं समुद्र के ऊपर निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहने लगती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी से नमी उठती है। यहाँ से नमी उठते हुए और तमिलनाडु तट पर भारी वर्षा लाते हैं बंगाल की खाड़ी से। उत्तर पश्चिम भागों के कुछ भागों में पश्चिमी सामान्यता के कारण शीत में भी वर्षा होती है, जो कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है ये वर्षा और उत्तर पश्चिमी भारत तक पहुंचती है। पश्चिमी असामान्यता के बाद सामान्यतः शीतलहर आती है। तमिलनाडु तट और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दी में वर्षा होती है। अन्य भागों में दिन गर्म होते हैं, साथ ही सूर्य चमकता है और रातें। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाइए। कौन सा काल? सर्दी के मौसम के बाद ग्रीष्म, समर, गर्मियों का मौसम। अब देखो, ये समय मार्च से जून तक के मध्य तक का रहता है। ठीक है, इस समय भारत के सीध में सूर्य चमकता है। सीधा भारत में का प्रकाश सीधा पृथ्वी पर जिस भी हिस्से पर ये आता है सीधा पड़ता है, वहां पर लंबवत। ठीक है, जिसकी वजह से वो उसका जो प्रकाश है इकट्ठा किसी एक हिस्से पर पड़ता है, तो इस कारण यहाँ गर्मी होती है। दिन सर्वाधिक तापमान दक्कन का पठार, देखो दिन का सर्वाधिक तापमान दक्कन का पठार डिग्री सेल्सियस, गुजरात 43 डिग्री सेल्सियस और उत्तर पश्चिमी भारत 48 डिग्री सेल्सियस में होता है। यह बढ़ता हुआ तापमान उत्तर पश्चिमी भारत में कम दबाव का क्षेत्र बनाता है। इसके कारण अरब सागर से नम हवाएं भूमि की ओर चलती हैं और छोटा नागपुर, केरल और पश्चिमी घाट में मानसून पूर्व वर्षा का कारण बनती है। ठीक है, तो इस तरह से उत्तरी पश्चिमी भारत में सूखा ही रह जाता है। कुछ भागों में देख रहे हो कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं मतलब गर्मी हो रही है, कहीं सर्दी हो रही है। इससे हमारे भारत में जलवायु विविधता अलग अलग मौसम आते हैं, जिसमें कि अभी हमने सर्दियों का मौसम देख लिया, अब गर्मी का, ग्रीष्म। उत्तर पश्चिमी भारत में सूखा ही रह जाता है और यहाँ गर्म हवाएं लू चल फूल भरी आंधियां पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से चलने के बाद हल्की वर्षा होती है और हवा, जिससे कुछ समय के बाद तापमान गिर जाता है। तो इस तरह से जब लगातार गर्मी पड़ती है उत्तर पश्चिम भारत में तो सूखा रहता है, तो लगातार गर्मी के बाद क्या हल्की वर्षा होती है, तापमान में अंतर आ जाता है। समय क्या है? मार्च से जून के मध्य हमारी क्या है? ऋतु काल का समय है। और देखिए उत्तर पश्चिमी भागों में देखिए अलग अलग स्थानों पर क्या होता है, यहाँ पर तापमान होता है, तापमान अधिक, गर्मी अधिक, तापमान घट तो गर्मी घट। ठीक है,
दक्षिण पश्चिम मानसूनी ऋतु काल, यह ऋतु जून के मध्य से आरंभ होकर सितंबर तक रहती है। इस काल में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इन दोनों की ओर से उत्तर ओर चलती है। मतलब इन दोनों ने मतलब ये दोनों मानसूनी हवाएं जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो उठती हैं, ये उत्तर की ओर चलती हैं। ये पूरे उत्तर भारत में वर्षा लाती हैं। ठीक है, ये जो मानसूनी हवाएं पूरे भारत में वर्षा लाती है, ये हवाएं समुद्र उच्च दाब वाले क्षेत्र में भूमि के निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, जिससे भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट तक अरब सागर की ओर से आने वाली हवाएं 300 सेंटीमीटर तक वर्षा करती है, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ती है, इनकी जो वर्षा की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। दक्कन के पठारों और पूर्वी घाट को कम वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। अरब सागर के अन्य धारा छोटा नागपुर में अच्छी वर्षा लाती है, लेकिन राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों नहीं ला पाई राजस्थान में, ये आपको हमने, क्योंकि यहाँ कोई पर्वत नहीं है, और जो पर्वत है वो मानसूनी में असमर्थ, तो इन हवाओं को रोक सकते हैं। बंगाल की खाड़ी की धारा हिमालय से टकराकर असम के पर्वतीय क्षेत्र में भारी वर्षा लाती है। ठीक, मासिन राम में वार्षिक वर्षा 1000 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जैसे मानसूनी हवाएं दिशा परिवर्तित करती हैं, वैसे ही वर्षा की मात्रा कम हो जाती। उदाहरण स्वरूप कोलकाता में 120 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 70 सेंटीमीटर, तो दिल्ली 55 सेंटीमीटर। इस काल में तमिलनाडु को छोड़कर देश में वर्षा ये प्रभावशाली ढंग केरल तट से प्रवेश करता है, जो कि धीरे है। इस काल में वर्षा लगातार नहीं होती। वर्षा की अनिश्चितता और असमान वितरण के कारण इस बाढ़ और सूखा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, वर्षा लगातार नहीं होती, वर्षा कभी भी हो जाती है। असमान वर्षा का जो वितरण असमान आने की संभावना हो जाती है। इस तरह से दक्षिण पश्चिम बारिश का दक्षिण और पश्चिम बारिश के समय क्या क्या स्थान पर बारिश होती है, किस कम होती है बारिश का मानसूनी हवाएं यानी। अब आ जाइए पश्चिमगमन मानसून। यह ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक रहती है। खुला आकाश और कम नमी होती है। ये काल जो होता है मानसून की वापसी का होता है। ये 2 माह गर्म वर्षा अवस्था में परिवर्तन का काल होता है। तरह से गर्म गर्म वर्षा ऋतु से रूखे शीत यानी ठंड अवस्था में आने का काल होता है। इन मैदानों में अब कम तापमान होता है, तो उच्च दबाव बनाता है और मानसून उत्तर भारत से वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बारिश का मौसम वापस मानसून जो बारिश लाते हैं वो मानसूनी हवाएं उत्तर भारत से वापस चले जाते हैं। इस तरह से मैदानी भागों में क्या है, कम तापमान यानी ठंड हो जाती है। काल में तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। अब इस काल में जो तमिलनाडु में वापसी में बंगाल की खाड़ी को पार करते समय मानसून में नमी की अधिकता होती है, तमिलनाडु में वर्षा का कारण बनती है। वापसी में कहाँ जाते हैं, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए मानसूनी हवा जाते हैं, तो वहीं पर ये मानसूनी हवाएं क्या होती है, अधिकतम होती है। इसी काल में तेज गति और वेग के साथ तूफान आते हैं, जो कि कई बार विनाशकारी होते हैं। ये सामान्यतः भारत के पूर्वी तट से टकराते हैं। इसी कारण एक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल के तट से टकराया। ये मानसूनी हवाएं जो हैं साथ तो क्या है, विनाशकारी स्थिति, तेज वेग से आती, तेज गति से, जो क्या है एक आया था कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल के तट पर टकराया था। ये बांग्लादेश 1970, आंध्र प्रदेश 1977 और 1997 दोनों समय पे आया था। उड़ीसा 1999 बहुत विनाशकारी साबित हुई, जब ये जो मानसूनी हवाओं की जो तेज गति, विनाशकारी गति जब आई थी, तो अब इस जगह पर क्या था, विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, चलिए अब आ जाइए वर्षा की मात्रा का। सबसे पहले भारी मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र कहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती, देखिए
इन क्षेत्र में वर्ष भर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वी हिमालय के दक्षिणी ढलान पर इस प्रकार के जो ये सभी राज्य कहाँ पर आते हैं, आपके इस क्षेत्र में आते हैं, भारी वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वर्षा क्यों होती है अधिक? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक जो है पर्वतीय क्षेत्र है, तो नम हवाएं जो आती है बंगाल की खाड़ी, इससे टकराकर यहाँ वर्षा का कारण बनती है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय की ढलान पर जो भारी वर्षा होती है, जब ये हवाएं पूर्वी हिमालय से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़ रही होती है, अब अरब सागर के मानसून से पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी घाट भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। ये पश्चिमी घाट से टकराकर भारी वर्षा करते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर संतुलित मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र। इन क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप पर्वतीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की शाखा से संतुलित वर्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये हवाएं हिमालय से टकराने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे वे नमी विहीन होकर संतुलित वर्षा लाती हैं। मतलब उनमें क्या है, नमी की थोड़ी कमी हो जाती है। जब नमी ज्यादा होती है तो भारी वर्षा, थोड़ी सी नमी कम हो जाए तो वहां पर संतुलित वर्षा होती है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश बंगाल की खाड़ी की शाखा से संतुलित वर्षा पाते हैं। उड़ीसा और मध्य प्रदेश और अरब सागर के मानसून नर्मदा घाटी से होकर वहां पहुंचते। तमिलनाडु तट, जो कि लौटते हुए मानसून से जब बंगाल की खाड़ी को पार करते हैं, तब वे भी संतुलित वर्षा पाते हैं। तमिलनाडु के जो तट हैं, जो समुद्री किनारे, जो मैदान तट हैं, वहां पे भी वर्षा होती है। अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद पूर्व की ओर मुड़ जाती है। मानसूनी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर उतरते हैं, नमी खोते हैं और संतुलित वर्षा लाते हैं। तो देखो बच्चों, संतुलित वर्षा लाने का कारण भी बताया है। जब नमी तट से उतरकर जब मानसूनी हवाएं अपना रुख मोड़ती हैं तो उन जाती है, और जब नमी की कमी आती है तो क्या होता है, संतुलित वर्षा होती है। नंबर पर निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। इन क्षेत्र में 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है, वर्ष में एक बार। इस वर्ग के अंतर्गत दक्कन, गुजरात और पूर्वी राजस्थान आते हैं। अरब सागर के मानसून इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, लेकिन किसी पर्वत द्वारा ये रोके नहीं जाते। अरावली, जो कि राजस्थान में है, मानसून के मार्ग में स्थित है, लेकिन क्या है, मानसून के मार्ग में स्थित तो है, लेकिन क्या है, असमर्थ है मानसूनी हवा को रोकने में। यहाँ पर सूखा रहता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी पंजाब भी कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जब यहाँ तक पहुंचती है तो कमजोर पड़ जाती है। अरब सागर की शाखा भी जब यहाँ तक पहुंचती है तो कमजोर पड़ जाती है। देखो, इन क्षेत्रों में जब ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, मानसूनी हवाओं की शाखा, जब यहाँ तक पहुंचती है कमजोर पड़ जाती है। अब क्या है, और भी नमी कम और भी हवाओं में नमी की कमी आ गई, यानी कमजोर पड़ गई। यहाँ पे कम वर्षा हो, कमजोर पड़ रही है, वहां कम वर्षा। चौथे नंबर पर कम वर्षा वाले क्षेत्र, या जहां पर वर्षा ना के बराबर। इन क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जैसे कच्छ और पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि यहाँ कोई पर्वत नहीं है जो अरब सागर मानसून को रोक सके। अरब सागर के मानसून यानी कि मानसूनी हवाएं, वर्षा करने वाली जो है मानसूनी हवा, सागर से तो है, तो हमारे भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं उठती है। तो यहाँ पर अरब सागर के मानसून को रोकने के लिए कोई भी क्या है, ऊंची पर्वतें नहीं है। अरावली इन मानसून के समानांतर पड़ती है, तो क्षेत्र सूखा ही रह जाता है। उन मानसून से ऊंची पर्वतीय क्षेत्र है, जब पर्वतों की ऊंचाई मानसून से ऊंची होगी तो वर्षा होगी, लेकिन समानांतर है तो वर्षा नहीं होती। दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पश्चिम पंजाब में कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ कोई पर्वत नहीं जो मानसूनी हवा को रोक सके। कश्मीर का लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति में भी कम वर्षा होती है, क्योंकि हिमालय के वर्षा छाया वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो देख लिए हमने बहुत अच्छे से अपने भारत की जलवायु के बारे में देखा। हमारे पूरे भारत में अलग जलवायु है, कहीं वर्षा है, कहीं सूखा है, कहीं गर्मी है। किन कारणों से है वो कारण भी हम जाने। चलिए, शब्दावली। मानसून एक विशाल क्षेत्र के ऊपर बहने वाली हवाओं की दिशा में पूरा परिवर्तन, जिसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। व्यापारिक देखो बच्चों, ये शब्दावली, इनका मतलब यहाँ पर है, इन
व्यापारिक पवन किसे कहते हैं? वे हवाएं जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र से विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर समान दिशा में चलती है। जलवायु विभाजन ये सुस्पष्ट भू आकृति विशेषता है जो पृथक जलवायु क्षेत्र को इसके किसी अन्य क्षेत्र से अलग करती है। प्रतिवाद दिशा यह पर्वत के उस ओर होती है जो कि टकराती हवाओं की दिशा में चलती है जिससे भारी वर्षा होती है। अनुवाद दिशा यह पर्वत के उस ओर चलती है जहां हवाएं उतार पर होती है और अपनी नमी छोड़ देती हैं जिससे कम या बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर वर्षा होती है। तो अनुवाद दिशा और प्रतिवाद दिशा देख लिया। वर्षा की छाया वाला क्षेत्र यह वह क्षेत्र है जो पर्वत की अनुवाद दिशा में पड़ता है जहां कम या बिल्कुल वर्षा नहीं होती। सारांश, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है जिससे ऋतुवत परिवर्तन होता है। भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतु होती है: शीत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। ठीक है। मौसम के घटक जैसे तापमान, पौने किसी निश्चित स्थान की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। ठंडी जलवायु की ऋतु मध्य नवंबर में शुरू होती है और फरवरी तक फरवरी में अंत हो जाता है। गर्मी की ऋतु मार्च में आरंभ होकर मई के अंत तक, कहीं कहीं पर ये जून माह तक भी। गर्मियों में तापमान दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। गर्मियों में तापमान दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। ठीक है। अभ्यास कार्य, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हाँ देखिए बच्चों, देखो वस्तुनिष्ठ सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पाठ हमने अभ्यास कीजिए। देखिए, बंगाल की खाड़ी की ओर कम दबाव परिवर्तन काल के परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। दिल्ली में वर्षा होने का कारण बंगाल की खाड़ी का देखिए 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है प्रति 165 मीटर। एक तापमान कम होता है। सब यात्रिक स्थानों की पूर्ति की का देखिए देश की डैश लोगों के जलवायु। अगला, हिमालय भारत का उत्तर की ठंडी शुष्क डैश से बचाव करता है। अगला, हमारा देश डैश और समुद्र से घिरा हुआ है। नोर। वर्षा ऋतु का समय डैश से डैश की ओर घटता है, दक्षिण से उत्तर। ठीक है। चलिए, विषय निष्प्रश्न तीसरा चौथा संक्षेप और विस्तार में प्रश्न के उत्तर पाठ के अनुसार देंगे। पाठ आपको अच्छे आशा करते हैं अगले पाठ में।